गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सभी के फैमिली मेम्बर काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 8 का 1 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और आप सभी लोगों का 1 चैप्टर को लेके कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, ओके। और आज हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नेम है आपका सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु का यहाँ पे मतलब है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं, मतलब कैसे वो हमारे फ्रेंड होते हैं। और शत्रु, फ्रेंड मतलब जो हर बात हमसे शेयर करते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, मतलब वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। और शत्रु का मतलब जो जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते और उन लोगों को हम अच्छे नहीं लगते। कभी कभी फाइट भी हो जाती है उन लोगों से, ठीक है। कहीं ना कहीं वो हमें डिमोटिवेट करते हैं। आज हमने सोचा कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है और वो लोग हमें डिमोटिवेट करेंगे, अरे यार ये तो कभी कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में कुछ भी। तो वो लोग क्या हुए, आप लोगों के शत्रु हुए। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो वो लोग आपके शत्रु हुए। और जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं यस यू कैन डू इट, सो वो आपके क्या हुए, फ्रेंड, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे सूक्ष्म जीव के फ्रेंड और शत्रु के बारे में बताया गया है। तो ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से जान लेनी है। इस चैप्टर में क्या क्या जानने वाले हैं हम लोग, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हमें बताया गया है सूक्ष्म जीव के बारे में, ठीक है। सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे जीवन में कैसे उपयोगी होते हैं, वो किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं, किस प्रकार से वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, इसके बारे में ही आपका आज का पूरा चैप्टर होने वाला है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जनरली ये जो नॉलेज है आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग अब, और हम लोग जान लेंगे यहाँ पे सूक्ष्म जीव के बारे में। आखिर सूक्ष्म जीव होता क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते होंगे, सोचो सोचो। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अब जो छोटे होते हैं उन्हें हम आंखों से नहीं देख पाएंगे। ऐसे जीवों को देखने के लिए कुछ हमें उपकरण की ज़रूरत होती है, उपकरण की नीड होती है, जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव को देखने वाला उपकरण सूक्ष्मदर्शी, ओके। इसके द्वारा देखने जाने वाले जितने भी छोटे छोटे जीव हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ओके। तो अब आया आपको समझ में कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। आइए अब जानते हैं हम यहाँ पे मित्र और शत्रु। आखिर मित्र और शत्रु कहने का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है, इसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार से हमारे मित्र हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका होता है, एक होता है आपका लैम्टोबैसिलस, ठीक है। अब आपको पता है कि इससे होता क्या है, इससे दूध से दही का निर्माण किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे फ्रेंड होते हैं, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। दही हमारे किस लिए काम आता है, खाने के लिए। और दही तो हम लोग डेली यूज़ में जमाते रहते हैं, ओके। अब आता है आपका शत्रु। आखिर शत्रु क्या होता है? तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, तो उसे यहाँ पे बोला गया शत्रु, ओके। सूक्ष्म जीव के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि पाव रोटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्षा के दिनों में या फिर आप देखेंगे जनरली बहुत सारे दिन रखे हो जाते हैं, तो इसमें एक रचना आने लगती हैं, रचनाएं, ठीक है। कुछ संरचनाएं होती हैं सफ़ेद काले रंग की, एक धब्बा सा बनने लगता है। अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर देखा जाए तो बहुत सारी रचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। रस्सी नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं हमें। अब ये हमें कुछ इंडिकेट करती हैं। क्या इंडिकेट करती होंगी, सोचो सोचो। ये हमें इंडिकेट करती हैं कि इसके अंदर क्या है, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति हो चुकी है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब सूक्ष्म जीव ये कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने छोटे छोटे होते हैं, आपको पता है? कुछ लोगों को पता होगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। गाइस, सूक्ष्म जीव का जो आकार होता है ना, बहुत छोटा होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन से भी कम होता है इसका आकार, आपको पता है। इसीलिए इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। अगर बड़ा होता तो इसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते थे, बट हम इसे आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, ओके। सूक्ष्म जीवों को
जो वर्ग होते हैं कितने वर्गों में से बांट सकते हैं, आपको पता है? इसको काफ़ी वर्गों में बांटा जा सकता है। कुछ अन्य वर्ग हैं, आइए जानते हैं कौन कौन से। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ लाइन्स यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि आपका कुछ वर्ग हैं इसके, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो कितने हुए? 4 हुए। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे नंबर वाइज कि आखिर जीवाणु क्या होता है, कवक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कोशिकाओं के बारे में। आपको पता है कि कोशिका क्या होता है? कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका से ही क्या होता है? जीवों की सृष्टि होती है। आपको पता है जो मानव शरीर होता है वो बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका किसे बोलते हैं? थोड़ा इजी लैंग्वेज में जानने की कोशिश करें। कोशिका दीवार। जिस प्रकार दीवार बनाई जाती है ना, एक एक ब्रिक को लेके, एक एक ईंट को लेके एक दीवार को खड़ा किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे एक मकान को खड़ा किया जाता है। सो उसी प्रकार से क्या होता है, एक एक शैल को लेके धीरे 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 करके बहुत सारी शैल इकट्ठी होती हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर तैयार होता है बॉडी का, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। आपको पता है 10 ईयर पहले क्या हुआ था कि मेरी मैम थी, मुझे साइंस पढ़ा रही थी, 8th क्लास की साइंस थी उस टाइम पे। सो मैम मुझे यही बता रही थी कि कोशिका क्या होता है, और यही टॉपिक था, सेम यही टॉपिक था कि कोशिका क्या होता है। तो मैम ने मुझे समझाया कि कोशिका ये होता है, ठीक है, उसी प्रकार से। तो मुझे आज तक ये क्वेश्चन याद है काफ़ी इजीली कि किस तरीके से मैम ने मुझे समझाया था। इसी प्रकार अगर आप समझने की कोशिश करेंगे आपको भी समझ में आएगा। उसके बाद से आप तो बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो आपको भी समझ आएगा कि हाँ मैम ने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। तो कोशिका यही होता है। इसी प्रकार से जो मानव होता है ना, जो भी हम होते हैं, हमारी जो बॉडी है वो एक एक शैल से बहुत सारी शैल इकट्ठी होती हैं। उसके बाद से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है, जैसे दीवार को तैयार किया जाता है उसी प्रकार से। ओके, तो मानव की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी होती है। ओके, अब जो भी आप देखेंगे हमारी जो बॉडी है, जानवर हैं, पेड़ पौधे, ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, वो एक सेल से बने होते हैं। अब तब उन्हें देखेंगे कोई भी उपकरण की नीड से, तो ना तो आपको उनकी आंखें दिखाई देंगी, ना पैर दिखाई देंगे, और ना ही आपको हाथ दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक शैल होता है, छोटी सी, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रख लेनी है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि वो सिर्फ एक कोशिका होता है। अब जब कोशिका एक ऐसे शरीर में प्रवेश करती है जो जीवित होता है, जो जीवित कोशिका होती है, तो वो अपनी वृद्धि बढ़ाने लगती है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। नेक्स्ट आपका आता है जीवाणु। आखिर ये जीवाणु क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं जीवाणु के बारे में भी। बैक्टीरिया। आखिर ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बस एक कोशिकीय होता है, मतलब ये सिर्फ एक शैल से बना होता है, इसकी बहुत सारी शैल नहीं बनी होती है। मतलब हमें दीवार बनाने की नीड नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एक छोटी सेल की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ एक सेल ही होती है, जो बैक्टीरिया होता है, बंद कोशिकीय। ओके, आपको पता है जो जीवाणु होते हैं वो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं है कि जीवाणु सिर्फ एक कोने में प्रेजेंट होते हैं या फिर एक रूम में ही रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवाणु जो होते हैं वो काफ़ी जगह प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारी जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि दूध से दही का निर्माण किया जाता है बैक्टीरिया से ही, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया काम कर रहा है, जो हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है, क्योंकि हम दही को खाते हैं और जो दही में बैक्टीरिया है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, वो हमारा फ्रेंड हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए क्या चाहता है, वो हमारा अच्छा चाहता है, और वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है, तो वो हमारे लिए उपयोगी हो गया। राइजोबियम नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है, ये भी एक बैक्टीरिया है। आपको पता है ये किस में पाया जाता है, ये भी हमारा फ्रेंड है, बिकॉज ये दालों में पाया जाता है। दालों में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रख लेनी है। अब कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, नाम लग तो रहा है। इससे हमने सुना है कि इससे टीबी नामक रोग हो जाता है। टीबी नामक रोग हर साल पर ईयर इतनी न्यूज़ पढ़ते हैं कि टीबी से इतने लोगों की डेथ हो गई थी। टीबी एक बहुत ही भयंकर रूप है। तब
बैक्टीरिया ही भयंकर तो उससे होने वाला रोग भी बहुत भयंकर। टीबी, अगर इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो बंदा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं करा जाए, अगर इतना सा भी ट्रीटमेंट बिगड़ गया तो बंदे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रख लेनी है काफ़ी अच्छे से। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, ये हमारा शत्रु हुआ। हाँ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है और ये पर ईयर हमारे इंडिया से इतने सारे लोगों को अपने साथ ले जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये सूक्ष्म जीव का क्या हुआ, शत्रु। अब है आपका फंगी। फंगी दैट मीन कवक। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फंगी। तो ये क्या होता है, ये आपका वन साइड भी हो सकता है, ये आपका मल्टी शेड भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जनरली ये आपका मल्टी शेड ही होता है। आपको पता है जो कवक होता है ना, वो सड़े गले जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे अपने पोषण को ले लेता है और ये बहुकोशी के हो सकते हैं। आपने नाम सुना है ईस्ट। ईस्ट भी एक कवक है। आपको पता है ये वन साइड होता है और इसका जो काम होता है वो अल्कोहल को बनाना होता है। विटामिन कॉम्प्लेक्स की कुछ टैबलेट्स आते हैं। ठीक है, इसमें बनाने में, उसे बनाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो ईस्ट का होता है। कवक के कारण, कवक के कारण क्या होता है आपको पता है, जो कवक होता है ना वो टीनिया पेडिस होता है एक आपका, मतलब आपने सुना होगा यहाँ पे एथलीट फूट होता है। ये एक रोग होता है जहाँ तक मैं जानती हूँ इसके बारे में। और टीनिया पेडिस जो होता है ये एक भाग में इसका एक नाम होता है जिसे बोलते हैं हम कवक। ठीक है, ये इसका नाम है, कवक नामक रोग होता है और ये कवक के कारण ही होता है जिसके कारण ये रोग हो जाता है। कौन सा, टीनिया पेडिस। ओके, नाम आपको याद रखना है। टीनिया पेडिस जो होता है वो दूसरे तरह का भी एक कवक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बाल होता है ना वो उड़ जाते हैं, एक बीमारी होती है। ठीक है, जो मोस्टली आपका जेंट्स में पाई जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बीच के बाल नहीं होते हैं। ठीक है, साइड साइड में बाल होता है, तो वो इसी बीमारी के कारण होते हैं, टीनिया पेडिस के कारण। ये एक हानिकारक कवक के कारण ही बनती है बीमारी और इससे जो बाल होते हैं वो साइड साइड के बाल रह जाते हैं, बीच के बाल गायब हो जाते हैं, कभी कभी तो पूरे सर के बाल इससे गायब हो जाते हैं। ये बीमारी के कारण ही होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए कि तुम्हारे बाल नहीं हैं, और इस तरीके से ऐसे वैसे हमें किसी को नहीं बोलना चाहिए, मतलब गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम में है तो किसी न किसी वजह से। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। मैंने आपको बताया था जीवाणु के बारे में, कवक के बारे में। अब आपका नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी करिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू, बाय बाय।